विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा के घाटशिला विधानसभा प्रभारी विनोद सिंह ने घाटशिला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा की विधानसभा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन का अभिनंदन करते हुए उन्हें भारी मतों से जीत दिलाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि घाटशिला विधानसभा के भाजपा के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बाबूलाल सोरेन की ऐतिहासिक जीत का संकल्प ले चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विनोद सिंह ने कहा कि घाटशिला के लोगों ने अपनी आकांक्षाओं के आधार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के रामदास सोरेन को विधायक चुना था, लेकिन वे जन आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहे हैं और उनके कार्यकाल में घाटशिला की स्थिति बदतर हुई है। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के शासनकाल में कई गंभीर मामले सामने आए हैं जिनसे जनता में आक्रोश है। इसी कारण घाटशिला विधानसभा के लोग इस बार सरकार बदलने का दृढ़ संकल्प कर चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि भाजपा से स्वार्थी नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और अब भाजपा एक मजबूत संगठन के रूप में चुनावी मैदान में उतरेगी। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि दिनेश साव, जिला अध्यक्ष चंडीचरण साव, भाजपा जिला मंत्री गीता मुर्मू, मंडल अध्यक्ष कौशिक कुमार, मनोज शर्मा, मनोज प्रताप सिंह, ब्रजेश सिंह सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। मीडिया के साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से श्री बाबूलाल सोरेन जी को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। सबसे पहले तो मैं उन्हें अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और आज पूरे घाटशिला विधानसभा भाजपा पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और सभी वरिष्ठ साथियों की बैठक हुई है। बैठक में सबने इस बात के लिए संकल्प लिया है कि आने वाले विधानसभा जो चुनाव है उस चुनाव में हम ऐतिहासिक मत से बाबूलाल सोरेन को जिताते हुए भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। पिछले दिनों इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के रामदास सोरेन जी राज्य में मंत्री हैं। जन आकांक्षाओं को लेकर जनता ने उन्हें जनप्रतिनिधि चुना था, परंतु पिछले 5 वर्षों में इस क्षेत्र की स्थिति बद से बदतर है और पिछले 5 साल जनता के बीच में ना रहना और इस क्षेत्र में कई ऐसे विषय हैं जो गंभीर विषय सामने आए हैं। सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी का एक कमल फूल घाटशिला विधानसभा का रांची अवश्य भेजेंगे कि वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। ये प्रमुख विषय है। सारे लोगों ने संकल्प लिया। स्वार्थ बस भारतीय जनता पार्टी में थे। भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे समर्पित कार्यकर्ता हैं जो विचारधारा को लेकर पार्टी में आते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी में एक विचारधारा को लेकर आए थे। 38-39 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं, जिला अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष। तो भारतीय जनता पार्टी में जो एक विचार से जुड़ते हैं वो कभी दल नहीं छोड़ सकते हैं। जो स्वार्थ से जुड़ेंगे वो दल छोड़ सकते हैं। स्वार्थ और विचार ये 2 रूप होता है। फिर भी मैं आपके माध्यम से ऐसे लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आपको लेकर सम्मान दिया, आपको जो ओहदा दिया, कम से कम उस कारणवश आपको कोई शब्द बोलने में या कुछ निर्णय लेने से पहले विचार करना चाहिए था। आज कई विषय आए हैं और आपके माध्यम से एक बात और बोलना चाहते कि ऐसे अगर कोई साथी कहीं कुछ बोलते हैं या बोल रहे हैं तो उनको भी संयमित रहने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जिसके नेतृत्व आज विश्व का सबसे बड़ा नेता कर रहा है।
इस राज्य की सत्ता को बदलने की अगर चिंता होती तो कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ता। इस राज्य को सत्ता बदलने के लिए, इस राज्य का सत्ता बदलने के लिए आज इस राज्य को भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी घाटशिला विधानसभा चुनाव जीतेगी, यह कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है और हमें विश्वास है कि ऐतिहासिक मत से बाबूलाल सोरेन इस चुनाव को जीतेंगे। पार्टी में अगर ऐसा हुआ है कि उनको आमंत्रण में नहीं मिला है, सूचना नहीं मिली है, क्योंकि देखिए सूचना तो होगी परंतु ये पार्टी का विषय है, हम इस विषय को देखेंगे कहाँ कमी रही है, हम उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। लखन मार्डी जी हमारे पार्टी ने उनको पिछली बार प्रत्याशी बनाया था, जनता ने अच्छा समर्थन दिया था, कहीं कुछ कमी रही जिस कारण पिछला चुनाव हारे थे। लेकिन हमारा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी से हट के लखन मार्डी, देवदास सोरेन जो है, क्या नाम है, सुनीता सोरेन, वो जो है वो नहीं सोच सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के परिवार में है और भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथ काम करेंगे। परिवारवाद किसको कहते हैं? परिवारवाद का अर्थ यह नहीं होता, ये जाहिल लोग गवार टाइप का विषय में बात कर रहे हैं। परिवारवाद इसको नहीं कहते हैं। परिवारवाद उसे कहते हैं जैसे मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो परिवारवाद है। परिवारवाद कौन है? शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, वो परिवारवाद है। एक पार्टी का अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, ये परिवारवाद ये नहीं है। देखिए, जब बड़ा परिवार बड़ा निर्णय लेता है, जब हम चुनाव मैदान में जाते हैं तो चुनाव जीतने के लिए जाते हैं, विधानसभा चुनाव। पार्टी में जो परिवारवाद है उसको परिवारवाद कहते हैं। चुनावी राजनीतिक में यह परिवारवाद का विषय नहीं आता है। यह परिवारवाद कि जो लोग सबसे पहला विषय है कि जो लोग इस बात को बोलते हैं कि हम जीत के जाते हैं, उनको इस बात को सोचना चाहिए कि हम घर में रह के घर को मजबूत कर सकते हैं या घर से बाहर निकल के परिवार को गाली दे के घर को मजबूत कर सकते हैं। ऐसी स्थिति नहीं है। हमारा सिंबल कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी का वही कार्यकर्ता है जो कमल फूल के साथ है। जो कमल फूल के साथ नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी नहीं हो सकता। बड़े संकल्प को पूरा करने के लिए कई स्तर पे कई निर्णय लिए जाते हैं। बाबूलाल जी घाटशिला विधानसभा से प्रत्याशी हैं। ऐसे कई क्षेत्र में कई लोग होंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता महत्वपूर्ण कार्यकर्ता होंगे जो जिनके मन में इच्छा होगी, परंतु आज वह अपने विचार परिवार के साथ हैं। रायशुमारी एक विषय आता है, लेकिन जब पार्टी राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर सोचती है तो कई विषयों पे चिंतन करते हुए पार्टी निर्णय लेती है और हमें लगता है पार्टी ने उचित निर्णय लिया है।